अपने मनों को तैयार करते हुए हम कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। आइए हम एक सादरी गाना गाएंगे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। सचमुच में प्रियो, हमारे जीवन में ना जाने कितनी सारी परिस्थितियां होंगी, कितनी सारी परेशानियां होंगी, पर हमें निरंतर दृढ़ खड़े खड़े रहना है प्रियो। हमेशा हमें उस खुदावंत पे हमें भरोसा रखना है और उसके अनुसार चलना है, क्योंकि वही हमें दृढ़ खड़े रहने में सहारा देता है। आइए हम इस गीत को गाएं। डर बे न मनवा, डर बे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। गिरजा जाबे विनती तोय कर दे, बाइबल पढ़ दे, वचन के तोय बुलावे। गिरजा जाबे विनती तोय कर दे, बाइबल पढ़ दे, वचन के तोय बुलावे। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। पाप के छोड़ दे, यीशु के अपनावे। सहारा दे वादा के तोय निभावे। पाप के छोड़ दे, यीशु के अपनावे। सहारा दे वादा के तोय निभावे। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। डरबे न मनवा, डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे। अगवा बन बेटा हर के तोय दिखावे। रास्ता चुन बे
रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मजे आए। रखवाला ओहे के सहारा ओहे के, रखवाला ओहे के सहारा ओहे के। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा, यीशु तोर मजे आए। यीशु तोर मजे आए, यीशु तोर मजे आए। आइए हम धन्यवाद करें उस खुदावन का जिसने हमें ये सुंदर जीवन दिया कि हम अपने जीवन में उसके नाम की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करने पाते हैं। उसकी करुणा भलाई हमारे जीवनों में अपरंपार है। उसका धन्यवाद करना हमसे, हमारे जीवन से प्रभु यही चाहता है कि हम अपने जीवन से उसके नाम की महिमा और धन्यवाद करें। आइए हम क्यों ना इस गीत के द्वारा उस प्रभु यीशु को धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया कहें, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं उसकी दया के कारण है। हमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कि हम प्रभु को कुछ दे सकें, सिर्फ और सिर्फ एक धन्यवादी हृदय हम दे सकते हैं। क्यों ना हम उस गीत को गाएं, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया कुछ तूने रचाया है,
शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया यीशु तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न स्थानों, विभिन्न पेरिशों में, विभिन्न मंडलियों से जुड़े सभी उन विश्वासियों को, उन सभी परमेश्वर के बेटा और बेटी को कोरबा पेरिश की ओर से ऑनलाइन संध्याकालीन प्रार्थना सभा में आप सबों को हार्दिक स्वागत है। आज राज वृद्धि गिरजा है। शाम की इस प्रार्थना सभा को आरंभ करते हुए आइए हम लोग एक भजन गीत को हम लोग गाएं और परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की राज की हम विकास और वृद्धि करने में एक कड़ी हम लोग बने। आइए हम लोग एक परमेश्वर की महिमा के लिए भजन गीत हम लोग गाएं। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ, होगा, होगा, वचन को प्रचार होना ही है। आइए इस गीत को हम लोग परमेश्वर की राज को, परमेश्वर की वचन को वृद्धि करते हुए हम लोग गाएं। आइए हम लोग आरंभ करें। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ, होगा, होगा, वचन को प्रचार होना ही है। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ, होगा, होगा, वचन को प्रचार होना ही है। झरना से नदी, नदी से समुद्र, समुद्र से महासागर तक। झरना से नदी, नदी से समुद्र, समुद्र से महासागर तक। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ, होगा, होगा, वचन को प्रचार होना ही है। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ, होगा, होगा, वचन को प्रचार होना ही है। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण तक। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण
वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। बालक से जवान, जवान से बुढ़ापा, बुढ़ापा से कब्र तक। बालक से जवान, जवान से बुढ़ापा, बुढ़ापा से कब्र तक। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। बादल से धरती, धरती से आकाश, आकाश से स्वर्ग तक। बादल से धरती, धरती से आकाश, आकाश से स्वर्ग तक। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। वचन को प्रचार होना था, प्रचार हुआ होगा, वचन को प्रचार होना ही है। प्रभु की महिमा के लिए और एक भजन हम लोग गाएंगे कुड़ुकडंडी से। कुड़ुकडंडी गीत नंबर 266, कुड़ुकडंडी गीत नंबर 266। जहाँ भी विश्वासी जुड़े हैं हम लोग खोलें 266 कुड़ुकडंडी, हम लोग गाएं परमेश्वर की महिमा के लिए। 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, उर्वसनु उर्मी उला रिझी रोत, 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, धर्मेश की वचन तिंग्र अलगी, मैं नागे अकै कोड़े लागी। आइए इस गीत को हम लोग प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग गाएं। आइए हम लोग आरंभ करें। 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, योरवासनो योरमे योला रिझी रोत, 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, ला 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, योरवासनो योरमे योला रिझी रोत, 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, लाधार में सकी बाचन तेंगेरा लागी, लाधार में सकी बाचन तेंगेरा लागी, मैं नागे या कै कोड़े लागी, 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, योरवासनो योरमी योला रिझी रोत, 12 नाम भाई बहन रिझी रोत, लाक्रिस्तानी मांडली धर्मेश की राजी, लाक्रिस्तानी मांडली
धर्मेश गिराजी रागे यकै कोड़े लागी बारा नंबाई बाइन रिजिरो योर वासनो उर्मियुल्ला रिजिरो बारा नंबाई बाइन रिजिरो लागी रिजा एड़बा लागी जाएड़ बाये तेरा लागी ला मेरे खराजिन ये दालागी बारा नंबाई बाइन रे जियो पूर्वासनो उर्मियुल्ला रे जिरो बारा नंबाई बाइन रे ला युरुबा सांगे राना युर्मे युल्ला रे जिरना ला युरुबा सांगे राना युर्मे युल्ला रे जिरना नाथ सांगे राना चिकना यो लखना बारा ना बाय बाइन रे जिरो वासनो युर्मियुल्ला रे जिरो बारा नंबाई बाइन रे जिरो लासान सरघी रे जिरना के आगे रे जिरना लासान सरघी रे जिरना के आगे रे जिरना योरुबा संगे यो जागे रे जिरना बारा नंबाई बाइन रे जिरो पूर्वासनो उर्मियुल्ला रे जिरो बारा नंबाई बाइन रे जिरो लायोरुबसनो रे जिरना पारादिसनो रे जिरना लायोरुबसनो रे जिरना पारादिसनो रे जिरना मेरे खानो सदो सदो रे जिरना बारा नंबाई बाइन रे जियो पूर्वासनो युर्मियुल्ला रे जिरो बारा नंबाई बाइन रे जिरो जहाँ भी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं जैसे बनता है अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे प्रभु की स्तुति के लिए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को जैसा हुआ आरंभ में जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन आमीन। प्रभु परमेश्वर ने कहा, मैंने जो बातें तुम्हें सिखाया है उन्हें मानने के लिए सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम सबों के संग में हूँ। हल्लेलुया। आओ हम प्रभु की स्तुति करें। पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु परमेश्वर, सारी पृथ्वी विभा से उसके हैं पूत। होशियाना
ऊंचे में धनुष को जो परमेश्वर के नाम से आता है। होशियाना 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 ऊंचे में। प्रभु सभी लोगों के संग में होवे और तेरे आत्मा के संग। हम लोग प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हम सबों को अपनी महिमा के लिए पूरे दिन और समय में, हम जहाँ कहीं भी थे, लोग अपने अपने कामों में थे, लोग रोग दुख की बिछावन में रहे। हे पिता परमेश्वर, लोग अपने अपने उन ड्यूटी में रहे, फिर भी प्रभु तू उन सब से अपनी महिमा के लिए इस शाम की घड़ी में हम सबों को सशरीर जीवित रखा और अपने महिमा के लिए प्रभु हमें जीवित श्वास में रख करके तू अपनी महिमा पा रहा है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, इस राज्य वृद्धि के नाम हम तेरी स्तुति करते और भजन करते हुए तेरे निकट आते हैं। हे प्रभु, और तू हम सबों को क्षमा करने के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी में आया कि मानव को हे प्रभु तेरा प्यार मिले और उस प्यार में हम आगे बढ़ें। कि पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आकर के सभी जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए उन तमाम विश्वासी हे प्रभु विभिन्न पेरिसों से, विभिन्न जगहों से, हे पिता अपने घर में, दफ्तर में, अपने स्थान में प्रभु हम हैं, अपने अपने पापों को प्रभु तेरे समक्ष हम अंगीकार कर लेते हैं। हम हर एक के पापों को प्रभु अपने पवित्र क्रूस से बहता लहू से, अपने शरीर से बहता उस निर्मल लहू से प्रभु धो करके हम सबों को शुद्ध कर, साफ कर और तेरे ग्रहण योग्य तू बना प्रभु। और इस समय कि हम तेरे पवित्र वचन की संगति करना चाहते हैं प्रभु, जो तेरा पवित्र वचन हम सबों के विकास के लिए कड़ी है, हम सबों के लिए आत्मिक भोजन है, हम सबों के लिए आत्मिक जल है। और हम ग्रहण करें प्रभु कि उस वचन के द्वारा हमें छुटकारा और चंगाई मिले और मसीह राज की विकास और बढ़ती होने के लिए पाएं। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हर एक श्रोताओं को प्रभु तू अपने नियंत्रण में रखते हुए प्रभु आत्मिक स्थिरता प्रदान करना और कानों को खोलना। अपने दास को भी प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से अभिषेक कर कि पवित्र आत्मा का दान तेरा दास को मिले और वचन की गूढ़ बातों को प्रभु प्रकट करने के लिए पाए कि मसीह राज का बढ़ती होने सके। यीशु मसीह के नाम से पिता इस दुआ को लाते हैं, सुन दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर का पवित्र वचन हम लोग देखें। जैसा परमेश्वर का पवित्र वचन 1 कोरिन्थ अध्याय 3 और वचन 7 से 9 वचन। 1 कोरिन्थ 5 से लेके 9 वचन। 1 कोरिन्थ 3 5 से लेकर के 9 वचन। आइए इस वचन को हम लोग देखें। प्रभु कहता है 1 कोरिन्थ अध्याय 3 और वचन 5 से लेकर के 9 वचन। आइए इस वचन को हम लोग देखें। प्रभु कहते हैं, अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुम में विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहाँ तक आमीन। बैठ जाएंगे सभी अपने जगह में। ख्रिस्ट मसीह में
ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी विश्वासियों, आज इस राज्य वृद्धि गिरजा आराधना में मसीह यीशु में हम सभी ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं और उसकी आराधना कर रहे हैं। इसलिए राज का वृद्धि का मतलब कि परमेश्वर के राज की वृद्धि करना, परमेश्वर के मसीही मंडली को बढ़ाना, परमेश्वर के बेटा और बेटी उनकी मसीही विश्वास को विकास करना। जैसा हम देखते हैं हमारे भारत देश अनेकों छोटे छोटे राज्यों में वो वृद्धि कर रहा है, बढ़ रहा है, वैसे ही मसीही राज की वृद्धि करना है जो परमेश्वर की राज है। मत्ती 28 और उसका 19 वचन में प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। मसीह में प्यारो, आज यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह प्रभु की आज्ञा है। आज हमें प्रभु की आज्ञा को सब मिलकर के पालन करना है। यदि हम सभी विश्वासी परमेश्वर की राज की वृद्धि के लिए उसकी आज्ञा को पालन करते हुए राज को बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं, वचन को बांटने का काम हम लोग करते हैं, सुसमाचार को फैलाने का काम करते हैं, तो यूहन्ना 10:16 में प्रभु कहते हैं कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना आवश्यक है। वे भी शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। कृष्ण मसीह में प्यारे विश्वासियों, प्रभु कह रहा है कि उनका भी लाना मुझे आवश्यक है। और जो आज वचन के अंधकार में जी रहे हैं, वचन से बहुत दूर हैं, परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, वे लोग भी परमेश्वर के झुंड की वो चराई की भेड़ें हैं और उन्हें भी प्रभु कहता है उन लोगों को भी लाना होगा। और हम जो परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, परमेश्वर के वचन से हम जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम उन लोगों तक परमेश्वर की वचन को पहुंचाएं कि परमेश्वर के राज का, मसीह राज का फैलाव और विकास हो सके। यहां एक सवाल उठता है कि उनको कौन लाएगा, अर्थात जो वचन से दूर है, यीशु मसीह के वचन रूपी ज्योति के वो अंधकार में है, उनको कौन लाएगा, उसको कैसे लाया जाएगा, उसका माध्यम क्या होगा, वे कैसे आ पाएंगे। हम सबों के लिए एक छोटी छोटी इस प्रकार से सवाल छोड़ता है प्यारे विश्वासियों। यीशु मसीह कहता है कि उनको लाना आवश्यक है और जिस दिन वे आ जाएंगे उस दिन का समय एक ऐसा समय होगा कि एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यशायाह नबी भविष्यवाणी में कहता है कि जब वचन का प्रचार हो जाएगा, मसीह राज का विकास हो जाएगा, तो उन सब का अगुवानी एक छोटा बच्चा करेगा। ऐसा प्रभु आशीष देता है। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, उनको कौन लाएगा कहने से हम सभी वचन में जुड़े उन तमाम मसीहों का परम कर्तव्य है कि अपने से आजू बाजू इर्द गिर्द के लोगों को, हम एक लोगों को परमेश्वर की एक वाणी को हम सुनाएं। आज माध्यम क्या है, वे कैसे आएंगे? आज रेडियो टेलीविजन के माध्यम से वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज हमारे जो ट्रांसवर्ल्ड रेडियो है उनके द्वारा वचन का प्रसारण किया जा रहा है। आज प्रभु ऐसा विकासवादी युग में हम सबों को लाया है और हम
इस विकसित युग में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि इस ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम इस वचन को हम प्रचार कर रहे हैं और वह वचन को लोग सुन रहे हैं, जिस भी रूप में सुन रहे हैं, एक दिन भी सुन रहे हैं, लेकिन वे सुन रहे हैं। प्रभु उन लोगों को जो वचन को सुन रहे हैं उनके कानों तक पहुंचाने का माध्यम इन सभी चीजों को रख दिया है, इंस्ट्रूमेंट को रख दिया है। वे एक दिन वे लोग उस वचन को सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे और मसीह राज का फैलाव और विस्तार होगा। एक बहुत ही सच्ची घटना है, एक पेरिस की बात है कि वो व्यक्ति वचन के अंधकार में था, उनका जीवन बहुत ही संसारिक था, उनका जीवन मसीह के आग्रहण योग्य बातों से गुजर रहा था, उनका जीवन लड़खड़ाता हुआ जीवन था। लेकिन प्यारे विश्वासियों, आज हम जो अपने को बहुत ही अच्छा ख्रिस्ते समझते हैं और हम यह भी समझते हैं कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, आज वे लोग हम परमेश्वर की वचन को किस रूप में, किस रीति से हम उपयोग कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, उस व्यक्ति का एक सच्ची गवाह है कि उस व्यक्ति ने, जब वो बुरी आदत से लाचार था और एक दिन वे नशा के उस घर में चला गया, मादकशाला में चला गया, और जब वह पीने के लिए मंगाया और ऐसी परिस्थिति में खाने के लिए कुछ चीजों को मंगाया, और जब वह खाने और पीने लगा तो उसमें सुंदर लिखा हुआ बातों को वह देखकर पढ़ने लगा, और वे पढ़ते पढ़ते एक ऐसा चीज को पाया प्यारो, जो पवित्र शास्त्र का खंड था, और वह यशायाह का किताब से था। वो 43 अध्याय के वचन 4 में था, उसमें लिखा हुआ है कि मेरी दृष्टि में तू कितना अनमोल और प्रतिष्ठित है। आज एक वचन प्यारो उनके जीवन को झकझोर दिया और वचन का प्रचार हुआ और मसीह राज का फैलाव हुआ, और उसने बहुत गहरी रूप से सोचा कि वो वचन कह रहा है कि मेरी दृष्टि में तू बहुत अनमोल है और प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और वे ख्रिस्त को ग्रहण किया। इस रीति से एक वचन के द्वारा मसीह राज का फैलाव और विकास हो रहा है, वहां पर हुआ। मसीह में प्यारो, अगर सच कहा जाए कि यीशु मसीह अपने क्रूस बलिदान के द्वारा वो मसीह राज का फैलाव किया, कि यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ, उसके बाद में बहुत सारे लोग ख्रिस्त को ग्रहण करने लगे और मसीह राज का विस्तार होने लगा। यहां तक कि भारत के लोग परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के बारे में नहीं पढ़ते, नहीं जानते थे। लेकिन यीशु मसीह का अपना चेला संत थॉमस, उसने 52 ईस्वी में भारत आया और भारत आकर के दक्षिण भारत में वचन का प्रचार किया। और वचन का प्रचार करते हुए प्यारे विश्वासियों, वहां एक तक्षशिला नाम का जगह है, वहां का राजा गोंडाफोरस, उसके सारे परिवार और उसके राज्य में मसीही राज को स्थापित किया और फैलाव होने लगा। और वह राजा सबसे पहले बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति है और अपने राज के लोगों को ख्रिस्त को ग्रहण करने के लिए सबों को कहा और वे लोग ख्रिस्त को ग्रहण किए। और आज भी दक्षिण भारत में मार्थोमा चर्च का जो अधिक पाया जाता है। इसी रीति से ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों,
वचन का प्रचार हो रहा है और मसीह राज का फैलाव हो रहा है। अगर हमारे छोटा नागपुर में हम लोग देखें तो 1845 ईस्वी में 4 मिशनरी बर्लिन से आए। आज उनका शॉर्ट नाम हम लोग जल्दी से जानते हैं, सत्य को जान के भ्रंत से बच। ये चारों मिशनरी बर्लिन से आए और 1845 ईस्वी को वे छोटा नागपुर पहुंचे और उस छोटा नागपुर में वचन को फैलाने के लिए 5 साल तक कड़ी मेहनत किए। लेकिन 5 साल तक प्यारो छोटा नागपुर में वचन का प्रचार और प्रसार होने के बावजूद में भी फैलाव नहीं हुआ। परंतु परमेश्वर की बड़ी योजना है कि 5 साल के बाद 9 जून 1850 ईस्वी में 4 भूमिज पुत्र कहते हैं, 4 उरांव भाइयों को परमेश्वर ने अगुवाई किया, आत्मा ने अगुवाई किया। वे उस कोटेशन वचन को जो लोग बांटते थे मिशनरी लोग, उन वचन को पढ़ के वे लोग यीशु को समझने के लिए मिशनरियों के पास जाने लगे और वे उस वचन को पूछने लगे कि यह यीशु कौन है, ये उद्धारकर्ता कौन है, वो सारे दुखों से छुड़ाने वाला दुखहरण वो कौन है, आज लोगों को आशीष देने वाला वो यीशु कौन है। बहुत सारे सवाल मिशनरियों से उन चारों भाइयों ने करने लगे। तत्पश्चात उस मिशनरियों ने उन चारों भाइयों को शांति और आश्वासन देते हुए प्रति संडे को अपने पास बुलाने के लिए वे लोग सोचे और बुलाने लगे। और बुलाते हुए वे लोग कुछ दिन बीत गया तो उनका विश्वास उस ख्रिस्त पर हुआ और आज वे मसीह को ग्रहण करके लगभग हम छोटा नागपुर के साथ साथ पूरे भारत में हम ख्रिस्त पाए जाते हैं और मसीह राज का वृद्धि और विस्तार इस प्रकार से होता है। आज उसी में से आज का जो वचन है, इस वचन में कि कुरिन्थ के लोग, जो कुरिन्थ एक केंद्रीय जगह था, एक व्यापार का बहुत प्रसिद्ध जगह था, वहां चारों दिशा से लोग व्यापार के लिए आया करते थे। वह बहुत बिहड़ जगह था और ऐसा जगह था जिसमें बहुत प्रकार की बुरी आदतें भी थी वहां पर, और लोग उन आदतों से जुड़े हुए लोग भी थे। ऐसा भी जगह था कुरिन्थ। लेकिन ऐसे विकट परिस्थिति में पौलुस कुरिन्थ में पहुंचकर वचन का प्रचार करता है और वचन का प्रचार करते हुए मसीह के उस ज्ञान को कराया, मसीह के संदेश को सुनाया, मसीह के उस उद्धार की बातों को बताया। जो खुशी मसीह लोगों को देता है, उस खुशी को पौलुस पाया, अपने तक न रख करके आज वो बांटने लगा और बांटते हुए कुरिन्थ के लोगों को भी उस मसीह के विश्वास में मजबूत किया। और जब वह कुरिन्थ में यीशु मसीह के अनुयायी शिष्य लोग हो गए और कुरिन्थ में मसीह राज स्थापित हो गया, तो उस मसीह राज को देख रेख करने के लिए पौलुस ने अपुल्लोस को सौंप दिया और अपुल्लोस ने उन्हें फिर से बड़ी ही मजबूती रूप से मसीह पर विश्वास में बने रहने के लिए वो लोगों को बढ़ाने लगा। और जो यहां तक बढ़ गए, लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन की ज्ञान आ गया और लोग मसीह को समझ पाए, जान पाए, तब वही कुरिन्थ के लोग, प्यारे विश्वासियों, आज के वचन के तहत 2 भाग में बंट जाते हैं और कोई अपुल्लोस का कहते हैं और कोई पौलुस का कहते हैं अपने को। इन विकट परिस्थिति में, इन खिंचातानी की परिस्थिति में, इस द्वंद्व के समय में पौलुस कुरिन्थ के लोगों को सांत्वना देते हुए कहता है कि ना अपुल्लोस कुछ है और ना पौलुस कुछ है,
पौलुस ने बीज बोया और अपुल्लोस ने उसे सींचा, अर्थात बोने वाला और सींचने वाला दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन बढ़ाने वाला वो परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर ही सबों को बढ़ाता है, लोगों के जीवन को भी बढ़ाता है, हमारी कलीसिया को भी परमेश्वर ही बढ़ाया है। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि हम मसीह राज की फैलाव और विस्तार के लिए आज की इस राजवृद्धि गिरजा आराधना में जब हम जुड़े हैं, तो आइए हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि हर एक परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए एक कड़ी बने, एक चेन बने, एक माध्यम बने, जिसे लोगों तक परमेश्वर की राज की बातें पहुंचे और मसीह के वचन को लोग सुन पाए। इसलिए हम इसे 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं जो मसीह राज की वृद्धि में वह कारगर होता है। उसमें से पहला है जाकर, अर्थात प्रभु जिसको प्रचार करने के लिए चुनता है, वे स्वयं वे घर घर जाते हैं, जगह जगह में जाते हैं। उसमें से मिशनरी हैं, उसमें से प्रचारक हैं, उसमें से सुसमाचारक हैं, उसमें से पुरोहित गण हैं, और जितने धर्म अगुए हैं वे सब सचमुच में प्यारे विश्वासियों, वे जा करके लोगों के दरवाजे तक, लोगों के कानों तक, लोगों के हृदयों तक उस परमेश्वर के सामर्थी वचन को, परमेश्वर के जीवनदायी वचन को, परमेश्वर के आशीष भरी वचन को प्रचार करते और लोगों को सुनाते हैं। और ऐसे करने वालों के लिए प्रभु मत्ती 19 और उसका 29 में कह दिया है कि जो ऐसा काम करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी आशीष है। प्रभु इस वचन में कहते हैं, मत्ती 19 और उसका 29 वचन में, आइए उस वचन को हम लोग देखें जैसा प्रभु उसमें कहते हैं। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, यदि जाकर जो वचन का प्रचार करते हैं, राज का वृद्धि करते हैं, उनमें से हमारे जो विदेश से आए हुए बहुत सारे लोग हमारे भारत में आकर, हमारे छोटा नागपुर में आकर अपने घर, अपना परिवार, अपने बाल बच्चों, अपने कुल खानदान और संपत्ति को छोड़ करके हमारे इस छोटा नागपुर में हमें जीवन देने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए, परमेश्वर के बारे बताने और ज्ञान को विकास करने के लिए अपने आप को यहाँ पर प्रभु के नाम से वे सो गए। आज उन लोगों को, उनके परिवारों को प्रभु 100 गुना आशीष देने की बात कहता है और वे अनंत जीवन के भागी प्रभु कराता है। इसीलिए प्यारे विश्वासियों, आज जितने भी सुसमाचारक हैं, प्रचारक हैं, वे यह ना कहें कि उनका काम छोटा है और प्रभु आशीष नहीं देगा। लेकिन मार्क 10 और उसका 15 वचन में कहता है, क्या ही सुहावने हैं जो पहाड़ों पर शुभ समाचार लाते हैं। इसलिए ख्रिस्त मसीह में प्यारे विश्वासियों, उन व्यक्ति को प्रभु उन बिहड़ जगह में, जिसको पहाड़ कहा गया है, जिसे ऊंट कटारे कहा गया है, जिसे कांटों के बीच कहा गया है, उन लोगों के बीच में वे जाकर के वचन को बांटते हैं और वे वचन को स्वीकार करने पाते हैं और मसीह राज का फैलाव होता है। आज हम दूसरा में देखते हैं कि दान देकर, अर्थात प्रभु के लिए दान देकर, आज हम इस दान देकर की बातों को
जब 10 जुलाई 1919 की घटना को याद करते हैं तो वहां सबसे प्राचीन व्यक्ति, वो माननीय व्यक्ति था पतरस तिर्की, जो हमारे इस कलीसिया जो डंबाडोल की घड़ी में था। 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध का अंतिम क्षण था और कलीसिया डंबाडोल की घड़ी में था, गुसनर कलीसिया, उसे बचाने के लिए उसने एक पहल किया और कहा कि आज हम दान देन दे करके, मुट्ठी दान और घड़ा दान दे करके इस कलीसिया का हम विकास करेंगे और मसीह राज का हम फैलाव करेंगे। इतनी भारी बात को लोग सुनकर आज पूरे कलीसिया के लोग, पूरे विश्व के लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं और दान देन दे रहे हैं। आज हम देखते हैं रियल में कि हमारे इस कोरबा पेरिस में जो ऑनलाइन के माध्यम से संध्याकालीन जो प्रार्थना सभा का संचालन हो रहा है और इस कोविड-19 कोरोना की मार से चर्च आराधना जो बंद हो गया है, आराधनालय, उन घरों तक, उन विश्वासियों तक, उनके जीवन तक पहुंचाने का एक कड़ी बने हुए हैं। प्यारे विश्वासियों कि आज अभी भी हमारे पास में लिस्ट आया हुआ है कि इस जो टेक्निकल है, इस टेक्निकल को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए लोग, विश्वासी परिवार, व्यक्तिगत जीवन, प्रभु की वचन को फैलाव करने के लिए दान दे रहे हैं। वे कि परमेश्वर का वचन का प्रचार ना रुके, आगे बढ़ते रहे। तमाम उस दान देने वाले सभी विश्वासियों को परमेश्वर आशीष देना चाहता है कि कहता है कि जो आवश्यकता से अधिक देते और छितरा देते हैं, ये नीति वचन 11:24 में कहता है, जो आवश्यकता से अधिक देते और छितरा देते हैं उनका बढ़ती होता है, घटती नहीं होता है, बढ़ती होता है। इसीलिए आज हम दान देने के लिए हैं कि मसीह का राज को फैलाने के लिए हम दान दें, और दान देने से हमारा वो भंडार, हमारा झोला खाली नहीं होता है, लेकिन वे बढ़ती होता है। परमेश्वर कहता है, मुझे दे करके देखो और परखो, मैं देने वालों के लिए अपना झरोखा खोल करके अपरंपार की आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, आज हम जितने जाकर वचन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को दान देकर वचन की प्रचार करने की आवश्यकता है, और दान दे रहे हैं, और भी हम प्रभु के लिए मुट्ठी खोलें। और तीसरी जो बातें हैं वो बातें हैं अपना विचार दे करके। यह बहुत बड़ी बात है प्यारे विश्वासियों, यह विचार। आज यह विचार हम सबों को एक प्रेरणा मिलता है, जो सुसमाचार प्रचार करने वालों को एक सामर्थ्य मिलता है। लोगों की जो अच्छा विचार है, अच्छा सोच है, उनसे लोगों के जीवन को शांति मिलता है। इसीलिए उन अच्छे विचार के द्वारा, क्योंकि स्वोपदेशक के किताब में कहता है, जो अच्छे विचार हैं उनका विचार गाड़ी हुई कील के समान है, जो उखड़ नहीं सकता है, जो टूट नहीं सकता है, और उस कील में हम बहुत सारा चीजों को टांग सकते हैं, रख सकते हैं। आज हमारा विचार ऐसा हो कि परमेश्वर की राज का विकास होना चाहिए, तो स्वतः ही परमेश्वर विकास करने के लिए मार्ग को खोलेगा। इसलिए ख्रिस्ट मसीह में प्यारे विश्वासियों, आइए आज का वचन में जो अंतिम कैलकुलेट बात जो कहा गया है कि वह जितने इस काम को करने वाले अपने परिश्रम के अनुसार परिणाम को और आशीष को पाएंगे। इसलिए प्रभु, हम जब यह काम को करते हैं तो उस काम में यूं ही हमें खाली नहीं छोड़ता है, वरन उस काम को करने में हमारी मदद करता है और हमें आशीष प्रदान करता है। इसलिए सभी हम जितने जाकर, जितने हम दान देकर, जितने हम अपना विचार देकर मसीह की राज को विकास करने के लिए आगे आए हैं, उन सभी लोगों को और वचन को जितने सुने हैं, उन सभी लोगों को प्रभु परमेश्वर
बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। हमारा राजा और खुदा तेरे पास आते हैं मानव जीवन की उन्नति और विकास के लिए। प्रभु, तूने हमें सहायता किया है और सहायता के रूप में अपना पुत्र को दिया है। आज वह पुत्र हम सबों को हमारा जीवन को उन्नति और विकास की ओर लाने के लिए, पाप की दलदल से ऊंचा उठाने के लिए, हे परमेश्वर अबा, तेरे पुत्र यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता ने अपने प्राण की आहुति कर दिया, बलिदान कर दिया, लहू बहाया, और उसके लहू बहाने से उनका लहू बहाना यों ही व्यर्थ नहीं हुआ, लेकिन हमारा असाध्य पाप प्रभु वे धो करके हिम के समान श्वेत किया गया है। हे पिता, और हमें तूने उद्धार जीवन दिया है और हमारा जीवन और परिवार और मंडली और कलीसिया को, समाज को बढ़ाया है। प्रभु, आज जितने लोग वचन को सुन पाए हैं प्रभु, उन हरेक लोगों में तू ऐसा जागृति की आत्मा प्रदान कर प्रभु, कि सचमुच में तेरे राज को फैलाने के लिए, इस राज को, मसीह राज को वृद्धि करने के लिए एक कड़ी बनने के लिए पाए, कि तेरे वचन के अनुसार हर एक को उस काम को करने से स्वर्गीय आशीष मिले। दुआ यीशु मसीह के नाम से लाते हैं, सुन ले प्रभु, और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हम हर एक के मन हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे, आपसे सदा लो। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। आइए हम लोग दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, और इस गीत में प्रभु के लिए हम लोग मुट्ठी धन्यवाद भी हम लोग दान देंगे। साक्षी वाणी से हम लोग गाएंगे, साक्षी वाणी गीत नंबर 241। साक्षी वाणी गीत नंबर 241, सुसमाचार का प्रचार एवं उद्धार। साक्षी वाणी गीत नंबर 241। आओ जग के लोग, सभी यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज्य तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आइए इस गीत को हम लोग गाएं। आइए हम लोग आरंभ करें। आओ जग के लोग, सबही यीशु राजा बुलाता है। ला आओ जग के लोग, सबही यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है। राज तुम्हें अब देने के लिए, राज तुम्हें अब देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग, सबही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग, सबही यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। जीवन जल अब मुक्त में देने, जीवन जल अब मुक्त में देने यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग, सबही यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग,
राज बुलाता है। सिर पे कांटों का ताज निशानी, छाप उसकी बहती पसली। सिर पर कांटों का ताज निशानी, छाप उसकी बहती पसली। सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। ला आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। आओ भाइयों, आओ बहनों, आओ उसको परखो देखो। सारे भार उठाने के लिए, सारे भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सबई, यीशु राजा बुलाता है। आइए हम सभी अपने अपने जगह में हम लोग खड़े हो जाएं और प्रभु को हम लोग धन्यवाद दें। और हमारे पेरिस से विशेष प्रार्थना के लिए आया हुआ है, और इसी वचन की प्रचार के लिए जो टेक्निकल है, जूम है, टेक्निकल विकास है, उन सब के लिए जो दान दिए हैं, उसमें से जमलीपाली मंडली से जो कोरबा पेरिस के ख्रिस्त विजय टोपो और उसकी धर्म पत्नी श्रीमती सुधीरा टोपो हैं, और कुसमुंडा मंडली से ख्रिस्त आसेरुस तिर्की और उसकी धर्म पत्नी श्रीमती एली मंजूसा तिर्की हैं। और विशेष प्रार्थना में युवाओं की रोजगार के लिए है, और उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं और बीमारियों के लिए है। आइए हम लोग सभी बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु अपना पवित्र वचन में कहते हैं, मुझे देख करके परखो कि मैं तेरे लिए स्वर्ग की भंडार को खोलकर अपरंपार की आशीष की वारिस करता हूं कि नहीं। और हर्ष से देने वालों से प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। दयालु ईश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू जीवता परमेश्वर है। प्रभु, तू चाहता है कि संसार के सभी लोगों का, सभी मानव का, सभी जाति समुदाय का, सभी भाषा और संस्कृति का विकास हो। और हे पिता परमेश्वर, उसे विकास करने के लिए हमारे उस बाइबल सोसाइटी को तूने आत्मा की दान देकर प्रभु तूने अगुवाई किया, और सभी भाषा में बाइबल की वचन को छापने लगे प्रभु। और हर एक अपनी अपनी भाषा में प्रभु सचमुच में वे वचन को सुने, जाने, पढ़ें, देखें और यीशु मसीह के जाने, परमेश्वर को जाने, पवित्र आत्मा की सामर्थ को जाने। इसलिए हे पवित्र आत्मा, इस समय उन सभी लोगों को प्रभु जो वचन को सुने हैं, उनके जीवन में कार्य करने के लिए प्रभु सामर्थ भर दे। हे पवित्र आत्मा, उन लोगों को जो वचन के अंधकार में हैं, उन लोगों को वचन को सुनने के लिए तू ऐसा ललायित कर दे कि उनका जीवन तेरे जीवन वचन को, जिंदा वचन को
सामर्थी वचन को, आशीष भरी वचन को सुनने के लिए प्रभु अपना कान को खोलने के लिए पाए, और वचन का सुना जिस किसी भी माध्यम से होगा प्रभु, वे एक क्षण रुक करके वचन को सुनने पाए। हमारी दुआ है प्रभु, आज वचन के अंधकार में जितने लोग हैं, हे प्रभु, मसीह के वचन से जितने लोग दूर हैं, अनभिज्ञ हैं, हे प्रभु, उन सभी तक तू चाहता है कि एक दिन ऐसा होगा कि वचन पहुंचेगा, उस दिन एक ही झुंड, एक ही चरवाहा होगा। इसलिए हे प्रभु, आज अपने बेटा और बेटियों को प्रभु तू वचन को प्रचार और प्रसार करने के लिए माध्यम बनाता है कि लोग वचन को पहुंचाने के लिए प्रभु दान दें। आज दान देने वालों में से विशेष प्रार्थना है प्रभु, हमारे उस टोपो परिवार में से पिता परमेश्वर सचमुच में वे परमेश्वर की वचन को इस कोविड-19 कोरोना के समय में, जबकि हे पिता परमेश्वर पवित्र आलय बहुत जगह में नहीं खुल पाया है प्रभु, वहां पर भी वचन को पहुंचाया जाए। हे प्रभु, उनके लिए दान दिए हैं हे पिता परमेश्वर। और भी तिर्की परिवार है उस मुंडा मंडली से, उन तिर्की परिवार के साथ साथ पूरे कोरबा पेरिस के और पूरे कलीसिया के जो विश्वासी हैं प्रभु, मसीह की राज की वृद्धि के लिए वे दान दे रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, उन सभी दान देने वालों को तू अपना स्वर्गीय आशीष देना चाहता है, उनके भंडारों को, उनके आत्माओं को बढ़ाना चाहता है और भरपूरी दे करके हे प्रभु ऊंचा उठाना चाहता है, तू सामर्थवान बनाना चाहता है। उनके परिवार के एक एक लोगों को, बेटे बेटियों को प्रभु आशीषों से तू भर देना चाहता है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, आज हमारे उस टोपो परिवार, आज हमारे उस तिर्की परिवार के साथ, हमारी कलीसिया के, हमारे पेरिस के मंडलियों के परिवार के जितने लोग दान दे रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों को तू अपना स्वर्गीय भंडार खोल करके नया दाख मधु के समान उमड़ता हुआ आशीष की बारिश कर प्रभु, कि और भी अधिक से अधिक मुट्ठी खोलकर मसीह राज का वृद्धि करने के लिए पाए। हे दयालु ईश्वर पिता, हम हमारे उन युवाओं को प्रभु तेरे पास लाते हैं, जो आज युवा अपने को देखते हैं लेकिन कल कलीसिया और समाज को और मंडली को प्रभु वे टेकने के लिए एक खूंटा और खंभा होंगे प्रभु। आज पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में, हमारे कोरबा पेरिस में प्रभु बहुत सारे हमारे जवान युवतियां हैं जो पढ़े लिखे हैं हे प्रभु, और अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं प्रभु। उन लोगों के लिए प्रभु तूने मार्ग खोलता है और वो कहता है कि हे भटकने वाले लड़के और लड़कियों, लौट करके आओ, मैं तेरा भटकना सुधार दूंगा, क्योंकि उसके लिए प्रभु तूने अपने पास बुलाता है। आज उन तमाम हमारे जवान युवतियों के लिए प्रभु जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तलाश में है, रोजगार की तलाश में है, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आज उन सभी उन हमारे युवा युवतियों के लिए प्रार्थना है प्रभु कि वे उनके मन हृदय आत्मा को प्रभु तो ऐसा दया से भर दे, ऐसा प्रेम से भर दे प्रभु, कि तुझे ढूंढते हुए प्रभु तेरे चरण में आए, कि हाँ उनका भटकना तू सुधारेगा। उन जो खोज रहे हैं प्रभु वह स्थान, वह मंजिल वे पाने सकें, उसे मिल जाए प्रभु, वे गवाही देने पाएंगे प्रभु, तेरे वेदी के करीब आने सकेंगे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, और तेरी कलीसिया के लिए, वचन की प्रचार के लिए अपना मुट्ठी भी खोलने सकेंगे पिता परमेश्वर। इसलिए हे प्रभु, उन सभी जवान युवती जो रोजगार की तलाशी में है प्रभु, उनके लिए पिता परमेश्वर हमारी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ शीश नवा दुआएं हैं प्रभु, उन लोगों के लिए द्वार और मार्ग खोल दे कि वे विकास करने के लिए पाए, अपना जीवन को सुधारने के लिए पाए, अपना जीवन को ऊंचे उठाने के लिए पाए, और हे प्रभु अपना जीवन और समाज और परिवार को और कलीसिया को रोशन करने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज हमारे उन छोटे भाई बहन और बेटे बेटियां, हमारे नाती पोते हैं प्रभु, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं प्रभु,
ट्रेनिंग सेंटर में अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है। आज प्रभु उन लोगों के लिए तू कहता है मुझ पर भरोसा रख, जैसा राजा सुलेमान ने भरोसा किया और मुझसे मांगा राज को चलाने के लिए। आज हर एक बेटा और बेटी हे प्रभु तू उन्हें ज्ञान दे कि वे मांगने पाए अपना जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए, अच्छी सफलता के लिए हे प्रभु कि अच्छी सफलता पाकर प्रभु सचमुच में वे तेरी महिमा करने के लिए पाए। इसलिए हे पिता परमेश्वर, जितने हमारे कलीसिया के, हमारे कोरबा पेरिस के जितने विश्वासी हैं प्रभु, उन सभी परिवार के, हमारे छोटे भाई बहन, बेटे बेटियां और नाती पोते हैं, उनके पढ़ाई के क्रम में प्रभु तू सचमुच में उनके साथ हो ले, मनस्पटल को खोल दे, हृदय आत्मा को खोल दे हे प्रभु, उस पढ़ाई में उनका मन लगे और अपना पाठ्य पुस्तक की ओर ध्यान दें कि पिता सचमुच में वे पढ़कर बुद्धि अर्जन करें, क्योंकि बुद्धि को ग्रहण करने से सुख जीवन मिलता है। बुद्धि को ग्रहण करने से हे प्रभु वे खुशी और आनंद को प्राप्त करते हैं और स्थिरता के साथ बने रहते हैं। प्रभु तो होने दे प्रभु कि वे बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करें और सफलता को देखने सकें और तुझे धन्यवाद दे सकें। आज उन तमाम हमारे कलीसिया और कोरबा पेरिस के और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए उन सभी विश्वासियों को प्रभु जो सुन भी रहे हैं और बिछावन में भी हैं, उन तमाम बीमारियों को प्रभु जो नाम लेकर नहीं पुकार पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार के बीमार से ग्रसित है, लेकिन हे प्रभु तूने किसी भी प्रकार की बीमारी है, तुझसे कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। तू असंभव को संभव करने वाला हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त सचमुच में प्रभु लाजर जैसे व्यक्ति जो 4 दिन कब्र में था तूने जीवित किया। हे प्रभु आज उन तमाम जो बिछावन में कराह रहे हैं, हे प्रभु जीवन में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, स्वस्थ की कामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, बिछावन से उठने के लिए चाह रहे हैं प्रभु, गवाही देने के लिए चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, चाहे किसी प्रकार की असाध्य रोग भी है प्रभु, तो उनके तक तू अपना उन हाथों को पहुंचाते हुए कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि मैं वहां तक ना पहुंचा सकूं और मैं ना छू सकूं। इसलिए हे प्रभु उन सभी लोगों को प्रभु तू छू ले और चंगाई दे, छुटकारा दे, आशीष दे, उठा खड़ा कर, उनके रोग से प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान कर कि प्रभु तेरी महिमा के लिए, तेरी गवाही के लिए अधिक सामर्थ पाए और अधिक आगे आने सकें। हे पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हे प्रभु आज जितने भी लोग दान दिए हैं प्रभु, जहां भी दान संग्रह हुआ है प्रभु, उन दान को तेरे पास लाते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी दानों को तेरे इस मसीह राज के वचन की ज्योति जलने के लिए प्रभु आशीष कर कि वे आशीषित हो सके और तेरी सेवा और महिमा का काम कलीसिया पेरिस मंडली में होने सके। हर एक देने वाला को प्रभु सचमुच में बहुतायत की आशीष प्रदान करते हुए तू कहता है हर से देने वालों से प्रभु प्रेम करता है और प्रेम के कारण प्रभु तू उनके जीवन के सारी मांगों को समय की पूर्णता में पूर्ण करते हुए आशीष देते हैं। हे पिता परमेश्वर दिन में सबकी मदद किया, इस घनघोर रात्रि जो चारों ओर से घेर रहा है प्रभु अपना आशीष प्रदान करना कि हर एक लोग प्रभु अपने बिछावन में प्रभु तेरी ओर से स्वर्गदूतों की सुरक्षा पाकर सुरक्षित रहें और कल की ना बिहान को देख सकें। इसलिए हे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक की रक्षा और निगरानी तू करना कि उस पाले हुए बछड़े के समान और हिरन की सी चौकड़ियां बरते हुए हम नया सुबह में जागते हुए कदम रखने पाए और तेरी महिमा करने सकें। हे पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े सभी लोगों को अपना आशीष, स्वर्गीय आशीष बहुतायत से उंडेल, हर एक के दोष गुना अपराध को तू क्षमा कर। और हे पिता परमेश्वर हमारे इस टेक्निकल को प्रभु जहां से इस कोरबा पेरिस के डिंगापुर मंडली से जो संचालन किया जाता है प्रति संध्या को प्रभु सचमुच में इस टेक्निकल को भी प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान कर कि किसी रीति से या बाधित ना होने के लिए पाए और हर एक संचालनकर्ताओं को प्रभु शारीरिक आत्मिक स्वस्थता प्रदान कर प्रभु और उन्हें हर रीति से आशीषों से भर दे। यीशु के नाम से प्रभु हमारी इस दुआ को तेरे निकट लाते हैं। पिता सुन ले और दया से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में ऐसे पृथ्वी पर भी होवे।
हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। आप विश्वासी और दीन मन से त्रिक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख की ज्योति हरेक पर चमकाए और हरेक को अपना अनुग्रह, कुशल और शांति प्रदान करे। आमीन। 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 ऑनलाइन के माध्यम से सभी जुड़े सभी लोगों को 1 2 3 यीशु सहाय। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आराधना के लिए मैं भैया लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उपदेश के लिए कोरबा पेरिस चेयरमैन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने आज जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, उन्हें परमेश्वर के पास लाना है, उसके वचनों को बताना है गवाही के द्वारा, और हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है और हमें परमेश्वर में विश्वासी बनना है। हमें परमेश्वर के वचन को पूरे राज्य में फैलाना है। हमारे पादरी, प्रचारक, अगुवे जो परमेश्वर का वचन को घर घर जाके सबको बताते हैं, तो हमें भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है, और हमें अपने कलीसिया के को बढ़ाने के लिए हमें दान देना है, क्योंकि हम अगर दान देंगे तो परमेश्वर हमें उससे दुगना आशीष देगा।